अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लेकोनिक और आज हम अपने बिगनर सेशन की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे पेज स्पेशल, गो टू, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ा, सेल्स, रोज एंड कॉलम, सिलेक्शन, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉर्मेटिंग, कॉपी एंड पेस्ट, अनडू एंड रीडू। इसी की कंटिन्यूएशन में आज हम क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम इन चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक बता रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों का एडवांस यूज भी दिखाएंगे और इनकी एग्जांपल्स भी देंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास पेज स्पेशल है। पेज स्पेशल क्या करता है? बेसिकली कैरीज मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ पेस्टिंग द रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल करता ये पेस्ट ही है, लेकिन कुछ ऑप्शंस देता है जिसमें आप जिनको यूज करते हुए आप बेहतर तरीके से अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डाटा रखा हुआ है जिसमें हेडिंग्स भी हैं ऊपर और नीचे डाटा मौजूद है। अच्छा, इसमें ये जो लास्ट कॉलम है हमारे पास जिसमें सेल्स लिखा है, इसके नीचे आप देखें ये सारे सेल्स में फॉर्मूला लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं इस कॉलम को या इस इतने हिस्से को डाटा के कॉपी करके बिल्कुल बराबर वाले कॉलम में पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पेस्ट ऐसे करना चाहता हूँ कि इसमें फॉर्मूला ना आए। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये कॉपी हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें होम की टैब के अंदर जैसे ही मैं इसको खोलूंगा डाउन एरो करके, तो यहाँ ये लास्ट में एक ऑप्शन दे रहा है पेज स्पेशल का। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये एक छोटी सी विंडो खुल गई है और मैं अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है पेस्टिंग के। तो मैंने अभी क्या करना है कि सेम रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे चाहिए लेकिन उसमें फॉर्मूला मौजूद ना हो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। इसने देखें यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अब फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्या चीज मिस है यहाँ पे? जिस तरह फॉर्मेटिंग हुई हुई है, नंबर फॉर्मेट हुआ हुआ है, यहाँ जहाँ हेडिंग है इसको कलर हुआ हुआ है और ये सेंटर अलाइन हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसने सिर्फ वैल्यूज पेस्ट की हैं। तो मुझे फॉर्मेटिंग भी लाने के लिए एक बार दोबारा पेज स्पेशल करके दोबारा मैं पेज स्पेशल में गया और अब की बार मैंने यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप देखें इसने एज इट इज जैसा यहाँ पे था डाटा उसी फॉर्म में यहाँ पे भी ले आया। सिर्फ फर्क क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मौजूद नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इतना डाटा जो मेरी हेडिंग्स हैं इसको ट्रांसपोज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आके जैसे ही इसको यहाँ पे आप देखें लास्ट में ऑप्शन में टैब की मदद से मूव कर रहा हूँ। आप यहाँ से माउस की क्लिक से भी इसको क्लिक कर सकते हैं और ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखें जितना कॉलम हेडर्स थे ये सब रोज में ब्रेक कर दिए इसने। और इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पे रख के ट्रांसपोज करूँ तो ये मैंने दोबारा ट्रांसपोज क्लिक किया और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो इसने दोबारा इसको कॉलम हेडर्स बना दिया। बेसिकली बताने का मकसद ये है इन दोनों चीजों को कि आप किसी भी रिकॉर्ड को कॉपी करके जब ट्रांसपोज करते हैं इसको, जब वो कॉलम शेप में होगा तो वो उसे रोज में ट्रांसपोज कर देता है और जब रोज में होगा और ट्रांसपोज करेंगे तो वो कॉलम में चला जाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन ट्रांसपोज में हमें मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास पेज स्पेशल में एक ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स का। अब ये स्किप ब्लैंक्स क्या करता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा इस हालत में मौजूद है कि ना एम्प्लॉय नेम है मेरे पास, ना प्रोडक्ट का नाम है, यूनिट्स मौजूद हैं, प्राइस मौजूद नहीं है और आगे सेल्स में मेरे पास फॉर्मूला लगा हुआ है कि प्राइस और यूनिट मल्टीप्लाई होकर यहाँ आंसर आ जाए। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है इन रिकॉर्ड्स को। यहाँ मेरा एम्प्लॉय नेम लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखा है और यहाँ प्राइस लिखी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों को कॉपी करके मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप मेरे कीबोर्ड के जो और जो माउस के क्लिक्स हैं उनको आप यहाँ डाउन साइड पे राइट पे देख सकते हैं। और मैंने इसको कॉपी किया, मैं ऊपर आया और जिस सेल पे रहते हुए मुझे स्पेशल करना है वहां मैंने टैब की मदद से मैं नीचे आया। तो आप ये देखें लास्ट में इसके ब्लैंक्स है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ओके करूंगा तो इसने क्या किया हमारे लिए कि जैसा कि हम चाहते थे, इसने इन वाली कॉल इस इन सेल्स को स्किप कंसीडर किया क्योंकि ये ब्लैंक है और बाकी जगहों पे जहाँ इसको रिकॉर्ड मिला उसने उसको पेस्ट कर दिया। तो हम भी यही चाह रहे थे कि हमारा जो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम और प्राइस वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो इसने सेम वही रिजल्ट हमें दिया और यूनिट्स पे कुछ उसने पेस्टिंग नहीं की क्योंकि हमने स्किप ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया। स्किप ब्लैंक
जब भी हम यूज करते हैं तो वो उतने हिस्से को स्किप कर देता है जहाँ पे उसे ब्लैंक मिलता है। उसने ये रिकॉर्ड्स स्किप देखे तो उसने इसको पेस्ट नहीं किया यहाँ पे और बाकी रिकॉर्ड्स पेस्ट कर दिए। इसी तरह ये काम हम अभी हमने कॉलम्स में किया है, इसी तरह ये रोज में भी हो सकता है और ये ऑप्शन मौजूद है एक्सेल के अंदर। मतलब ये आपका काम आसान कर देता है। सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होता है, फॉर एग्जांपल हम टारगेट वर्सेस अचीवमेंट बना रहे हैं और टारगेट हमें किसी और सोर्स से मिलते हैं और हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है सेल्स का, जिसमें पहले कॉलम में टारगेट है, फिर सेल्स है, फिर दूसरे महीने का टारगेट सेल्स है और हमें वहां पेस्टिंग करनी हो, तो अगर हमारे पास उसी हिसाब से कॉलम्स इवनली ब्रेक हुए हो तो हम कॉपी करके स्किप ब्लैंक करके उसे पेस्ट कर सकते हैं इजीली और हमारा डाटा भी उससे खराब नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। पेज स्पेशल के अंदर एक स्किप ब्लैंक है, एक ट्रांसपोज है, जैसा कि हमने वैल्यू पेस्ट करके दिखाया, फॉर्मेटिंग पेस्ट करके दिखाई। तो ये पेज स्पेशल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप इजीली डाटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाकी बात रही इनकी फॉर्मेटिंग की, तो आप यहीं बराबर वाले किसी भी सेल से कॉपी करके इसको फॉर्मेट वैसा ही कर सकते हैं जैसा हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, लेकिन सॉरी, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेज स्पेशल फॉर्मेट करता हूँ और यहाँ से आप देखें कॉमा का सेपरेटर लगाता हूँ, क्योंकि प्राइस डेसिमल्स में होती है अमूमन, तो आप यहाँ पे कॉमा का सेपरेटर लगा के इसने देखें जैसे ही मैंने कॉमा पे क्लिक किया डेसिमल के बाद 2 फिगर ये ले आया। तो इस तरह आप इसको, आपके पास फॉर्मेटिंग भी आपके मुताबिक हो गई और अब ये डाटा प्रॉपर है। ये हमारा था पेज स्पेशल। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगली चीज है हमारे पास गो टू। अब गो टू क्या करता है, गो टू में आप आगे डेफिनेशन इसकी पढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स इन एडवांस कंडीशनल सिलेक्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप यहाँ देखें हमारे पास जो डाटा है वो कुछ इस शेप में है कि एक रो में डाटा है, फिर एक रो ब्लैंक है, दूसरी रो, तीसरी रो में डाटा है, चौथी रो ब्लैंक है, पांचवी रो में डाटा है और फिर छठी रो ब्लैंक है, और हम इसको एक रो और ब्लैंक कर देते हैं समझाने के लिए बेसिकली। अब मैं ये चाहता हूँ कि जहां जहां रो ब्लैंक है वहां उससे ऊपर वाला डाटा नीचे पेस्ट हो जाए। तो इसको करने के लिए गो टू की कमांड हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वल्स टू लगा के ऊपर वाले सेल का रेफरेंस दे देता हूँ कि जहां इसको ऊपर वाला सेल नजर आए वहां पे ऊपर वाला सेल पेस्ट कर दे, ऊपर वाले सेल में जो भी चीज मेंशन है वो नीचे पेस्ट हो जाए। तो मैंने इसको क्या किया, इक्वल्स टू करके ऊपर वाले सेल का रेफरेंस दे दिया और इसी को कॉपी करके लास्ट तक पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने ये काम तो कर लिया, लेकिन अब मुझे इसी काम को इन बाकी तमाम जगहों पे करना है कि जहां उसको ऊपर वाला रिकॉर्ड नजर आए तो वो पेस्ट रहे, ना कि पहला वाली रो का रिकॉर्ड सब में पेस्ट रहे। तो उसका आसान तरीका क्या है, मैं इतने रिकॉर्ड्स जो मैंने अभी काम किया है इसको कॉपी करता हूँ और इन पूरे डाटा सेट को, जहां तक मेरा डाटा है, ये बल्क में भी हो सकता है, अभी हमने एग्जाम्पल के लिए समझाना है तो ये छोटा डाटा सेट रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने देखें इतने हिस्से को सेलेक्ट कर लिया है। कहां से सेलेक्ट करना है, जहां से हमने कॉपी किया है। बेसिकली हमने इस रो को कॉपी किया है और इसी रो को कॉपी करके नीचे तक सिलेक्शन कर लेनी है। जैसे ही हम सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ होम के अंदर आप लास्ट में देखें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको गो टू और गो टू स्पेशल दोनों चीजें मिल रही हैं। मैं इसमें गो टू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे गो टू की विंडो खुल गई। जैसे ही गो टू की विंडो खुले तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने यहाँ स्पेशल पे क्लिक कर देना है। अब ये स्पेशल पे क्लिक हो चुका है, मैंने इसको बोलना है कि यहाँ पे आप ब्लैंक पे जाएं। जैसे ही मैंने ब्लैंक पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखें उसने सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट कर लिया जो ब्लैंक है और मैंने यार कुछ नहीं करना, कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देना है या सिंपल यहाँ से पेस्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो आप देखें इसने क्या किया कि अब जब इसको थर्ड रो नजर आई तो इसने नीचे उसके थर्ड रो ही पेस्ट की, मतलब फॉर्मूला वहीं पेस्ट किया, जहां उसको ब्लैंक मिला उसने वहीं फॉर्मूला पेस्ट किया। मतलब जब इस रो को उसने स्किप किया और जब इस रो पे आया तो उसको ये ऊपर मिला। जैसे ही उसने एफ, मतलब अगर हम F2 करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने से ऊपर वाली रो को, और इस रो पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। इसी तरह इससे नीचे वाली रो पे जहाँ पे हमने 2 लाइन ब्रेक किए थे तो आप देखें इस पूरी रो को इसने 2 लाइनों पे
पेस्ट कर दिया, क्योंकि इस लाइन के बाद इसे दो जगह ब्लैंक मिला, तो दोनों जगह इसने क्या किया, ब्लैंक को देखते हुए ऊपर वाली रो को पेस्ट कर दिया। तो ये एक ऑप्शन है जो गो टू के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, मतलब ब्लैंक रोज पे वो डेटा जो हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, या हम अपना डेटा जो ब्लैंक एरियाज में पेस्ट कराना चाहते हैं, तो वो गो टू के थ्रू हम वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ये रॉज में क्या है, इसी तरह ये कॉलम्स में भी हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन है जो इजीली हमें ये आसानी, तो ये ऑप्शन ऐसा है जिसके थ्रू हम बहुत से रिजल्ट अचीव कर रहे होते हैं। इसी तरह गो टू में अगर हम जाएं तो हम हमारे पास एक और ऑप्शन गो टू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है, इसी तरह हम गो टू में दोबारा जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल में आके हमारे पास एक और बहुत ज्यादा यूज होने वाला आइटम है जो है विजिबल सेल्स। विजिबल सेल्स ओनली, ये मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, इस वक्त मैंने इसकी कोई ऐसी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दी है, तो ये भी आपको बहुत जल्दी, ये फिल्टर के साथ यूज हो रहा होता है, जब डाटा फिल्टर हुआ हुआ हो तो हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला पेस्ट करना हो फिल्टर सेल्स पे, और वो भी सिर्फ उन सेल्स पे जिन पे हम पेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये विजिबल सेल्स वहां यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा गो टू में ही आप यहाँ पे देखें फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने इस फॉर्मूलाज पे क्लिक किया तो ये इसने सारे फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिए, और मैं ओके करूंगा तो ये मुझे सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट कर लेगा जहां जहां फॉर्मूला लगा है। जैसा कि रो नंबर 1 में प्राइस तक कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सेल्स में हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है यूनिट वर्सेस प्राइस। और फिर आप सेकंड रो में हमने, क्योंकि ये वाली रो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पेस्ट कराई है, इसी तरह रो नंबर 3 को 4 में पेस्ट कराया है, 5 को 6 और 7 में पेस्ट कराया है, और इसी तरह नीचे जाते हैं तो जहां जहां इसको फॉर्मूला मिला है इसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई डाटा यूज कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारी इस शीट में या इन डेटा सेट में कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है, तो वो सर्च करने के लिए हम गो टू की मदद से जाके स्पेशल में सिर्फ फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके करें तो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे इस टेबल में या इस डेटा सेट में फॉर्मूला किस किस कॉलम में, किस किस रो में लगा हुआ है, किस किस सेल में लगा हुआ है। तो ये हमारा गो टू का पार्ट था, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है हमारे पास डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बेसिकली ये करता है कि हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली शोज द स्पेसिफिक प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्ट्स एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय नेम है AABBCD, मतलब अगर मैं इनके यूनिक रिकॉर्ड्स देखूं तो इसमें 4 रिकॉर्ड हैं, एक एम्प्लॉय A है, B है, C और D है, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मुझे पता हो, या मुझे ये बात का मुझे अगर इस बात का पता है कि मेरे पास इस कॉलम में या इस हेडिंग के नीचे क्या क्या रिकॉर्ड्स आने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ A, B, C और D। अब मुझे पता है मेरे डेटा में इस कॉलम के अंदर यही चीजें, यही 4 नाम इस्तेमाल होने, तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन कहाँ है, डेटा के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे ये आ गया डेटा वैलिडेशन। जैसे ही मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलाउ में कुछ ऑप्शन देता है, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। कस्टम के थ्रू हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हम एडवांस, ये कस्टम हम आगे चल के एडवांस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फौरी तौर पे लिस्ट का बताऊंगा। लिस्ट में जाके हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने इस पर लिस्ट पे क्लिक किया, या सोर्स पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हम इनेबल हो जाएंगे कि हम इस डाटा को सिलेक्ट कर सकें, और मैंने इसको ओके कर दें। अब देखिए इसने यहाँ पे एक डाउन एरो दे दिया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ। देखिए जैसे ही मैंने बी पे क्लिक किया, बी आ गया, यहाँ मैं दोबारा ए कर देता हूँ, ये दोबारा ए हो जाएगा। इसी तरह अब इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेज स्पेशल, अब यहाँ पे वैलिडेशन, पेज स्पेशल में आके वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब ये सब वैलिडेशन पेस्ट हो चुकी है, जो मैंने अभी डाटा वैलिडेशन की वो सब यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से बेसिकली ये करने का मकसद ये होता है कि सम टाइम हम कंट्रोल्स चाहते हैं डाटा पे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम है, जैसे उस नाम को कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नाम की स्पेलिंग सेम रहे, हम डाटा वैलिडेशन यूज करते हैं, ताकि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो XYZ कोई भी एम्प्लॉय उसमें एंट्री कर रहा है उसी शीट के अंदर, तो वो नाम में मिस्टेक ना करे और जो नाम है उसी को सिर्फ उठाए।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खुद से कुछ भी लिख देता हूँ और एंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है दिस वैल्यू डजंट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमारे पास डेटा वैलिडेशन की लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं है, इसलिए ये लिखने नहीं दे रहा। तो यहाँ से गलती के इम्कान कम हो जाते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। मतलब आप एक रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि यही नाम आपने लिखने हैं, इसके अलावा नहीं लिखने। अच्छा, इन केस आपका कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ई आ जाता है, अब आपके पास डेटा वैलिडेशन की लिस्ट में ई नहीं है, जैसे मैं ई लिख के एंटर करूंगा तो इसने दोबारा हमें वही रिस्ट्रिक्ट किया है कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब इसका क्या करें, इसके लिए बहुत आसान हल है, आप डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाएं, दोबारा डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और जो यहाँ पे आपने सोर्स दी है इसको दोबारा पकड़ के थोड़ा बड़ा कर दें। जैसे ही मैं दोबारा ओटी करूंगा अब इसमें ई भी आ रहा है। ये डेटा वैलिडेशन हमने अपडेट कर दिया। अब इसी सेल को कॉपी करके अगर हम नीचे आके दोबारा पेज स्पेशल पे जाएं और यहाँ पे वैलिडेशन, आप ये देखें यहाँ पे वैलिडेशन को भी हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी इससे पहले भी बताया। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अब ये वैलिडेशन दोबारा पेस्ट हो गई और सब में ई आ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल और ई लिख के एंटर करता हूँ तो अब इसने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, क्योंकि अब मैंने उसकी लिस्ट को अपडेट कर दिया है। तो जब भी आप यहाँ पे डेटा अपडेट करेंगे जहां से आप ये लिस्ट बना रहे हैं, तो वहां पे आपने वो चीज डाल देनी है जो ऐड होने वाली है इस कॉलम के अंदर। और वो कैसे होगी, जैसा कि मैं आपको बताया, दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाएं, डेटा वैलिडेशन के अंदर क्लिक करें और इसकी सोर्स बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल इसको आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। बेहतर ये है कि जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़े तब आप इसको अपडेट करते जाएं। तो ये एक तरीका है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं कि कोई इसमें गलत एंट्री ना हो जाए। इसी तरह आप एम्प्लॉय कोड पे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम पे भी कर सकते हैं। बाकी ये तो आपकी वैल्यूज हैं, इनको इस तरह नहीं यूज किया जाता। लेकिन जो ऐसे इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी रॉ हेडर्स होते हैं कह लें, उनके लिए आपको इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ती हैं। अभी अगली चीज है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अभी हम बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे। आगे चल के इसका भी एडवांस पूरी एक क्लास रखेंगे इसके ऊपर, जिसमें इसके मल्टीपल ऑप्शंस बताए जाएंगे, जो अदर ऑप्शंस है इसके। अभी फौरी तौर के लिए बेसिक के हिसाब से आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये कॉलम है और मैं इस कॉलम में देखना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी वैल्यूज हैं या कौन से एम्प्लॉयज के नाम है जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम के अंदर, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर जैसे ही जाऊंगा तो हाईलाइटेड सेल्स रूल्स सबसे टॉप पे यही आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके यहाँ पे सबसे लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे ऑप्शन देगा कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स। मैं इसको चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास आ रहा है वो रहने दूं, या मैं चाहूँ तो इसको कस्टम फॉर्मेट पे आके अपनी मर्जी से फॉर्मेट दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं फिल में आके इसको येलो कलर दे देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये येलो कलर हो जाए जहां जहां इसको डुप्लीकेट वैल्यूज मिले। अच्छा, यहाँ पे डुप्लीकेट का भी ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पे जब मैं इस एरो की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ यूनिक का भी दे रहा है। मैं इसको अगर यूनिक चेक करना चाहूँ, मैं वो रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो जाए, मतलब वो वैल्यूज हाईलाइट हो जाए जो डुप्लीकेट ना हो, यूनिक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओटी करता हूँ, आप यहाँ पे देखें कि ई और डी और सी ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी इस पूरे डाटा में, मतलब जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर और कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाऊं और इस रूल को क्लिक करके एडिट रूल करूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ यूनिक हुआ है। मैं अब इसको यूनिक से हटा के डुप्लीकेट पे करके दोबारा ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा अब ये उसके रिवर्स को सिलेक्ट करके कलर दे देगा, क्योंकि अब इसने वो वैल्यू चेक की है जहाँ पे इसको डुप्लीकेशन मिली। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम ए जो है वो यहाँ पे 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है इस डाटा सेट में, बी 2 बार हो रहा है। तो ये वो दो एम्प्लॉयज हैं जिनका रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है या डुप्लीकेशन में मौजूद है। तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस रूल को खत्म करना चाहता हूँ, मैं दोबारा मैनेज रूल में जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से डिलीट रूल कर दूंगा तो, और अप्लाई का बटन प्रेस करके ओके करूंगा। आप देखें यार कोई रूल मौजूद नहीं है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो अगेन मैं दोबारा आपको वही चीज बता दूं, यहीं पे हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यू।
तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से डुप्लीकेट या यूनिक दोनों चीज़ों को हाईलाइट करा सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि मेरे कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय नेम जो डुप्लीकेट हो तो वो फौरन आपको क्लिक हो जाए। तो वो क्लिक कब होगा, जब आप उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं जिसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है या आप डुप्लीकेशन नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आप कोड्स पे काम कर रहे हैं या किसी ऐसे नंबर पे, किसी इनवॉइस नंबर पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा डेटा आपके पास जिसमें इनवॉइस नंबर्स हैं, तो इनवॉइस नंबर तो वंस जनरेट होता है। अगर उसमें डुप्लीकेशन हो जाए, जैसे एक इनवॉइस हुई है 1 महीना पहले और वही नंबर दोबारा आ जाए, तो ये क्वेश्चनेबल होता है। तो ऐसी जगहों पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की जाती है कि जैसे ही वो नंबर दोबारा रिपीट हो तो वो हाईलाइट हो जाए, और वो हाईलाइट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब है ऊपर डेटा में कहीं ना कहीं यही रिकॉर्ड मौजूद है, तो आप उस पर फौरन एक्शन ले सकते हैं। तो ये तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट करने का, जिसमें हाईलाइट के रूल्स आते हैं। इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग भी है, यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग भी दी हुई है। और इसी तरह यूनिक वैल्यूज को भी, अगर आपको कोई यूनिक वैल्यू देखनी है कि जिस मतलब आपका कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिक है, तो वो आप फिर यूनिक रिकॉर्ड करके यहाँ से उसको ओके कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इस्तेमाल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि बिलफर्ज इस कॉलम में जहाँ प्राइस है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी प्राइसेस हैं जो 100 रुपीज से कम है। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स में, यहाँ पे आप देखें जैसे मैं इसके अंदर गया, लेस देन का ऑप्शन मौजूद है सेकंड नंबर पे। मैंने इस पे क्लिक किया, अभी मुझसे कह रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, मैं यहाँ पे 100 लिख के, जैसे मैंने यहाँ 100 लिखा, आप देखें इसने यहाँ पे वो वैल्यूज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी है जो लेस देन 100 रुपीज पे है या जिनकी प्राइस लेस देन 100 है। अब यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कस्टम फॉर्मेट कर सकता हूँ। कस्टम फॉर्मेट के लिए मैं इसके अंदर गया, मैंने कोई भी सिर्फ कलर दे दिया और इसको ओके कर देना है। तो आप देखें इसने इन वैल्यूज को, इन प्राइसेस को फॉर्मेट कर दिया है मेरे लिए जो लेस देन 100 है। इसी तरह इसको मैं ग्रेटर देन 100 भी देख सकता हूँ। उसका तरीका सिंपल, यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ और अब की बार मैं लिखता हूँ 100 और इसको भी क्लिक कर देता हूँ। अब देखें दो रूल्स अप्लाई हो चुके हैं, एक वो प्राइसेस पे है जो लेस देन 100 है और एक वो प्राइसेस पे जो मोर देन 100 है। तो इन, अब इस वक्त मेरे पास दो तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दो रूल्स लगे हुए हैं। अब ये दोनों रूल्स को देखने के लिए अगर मुझे कभी भी इन रूल्स को देखना है या इसमें कुछ एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सबसे लास्ट में आप देखें मैनेज रूल्स का ऑप्शन है। मैं मैनेज रूल्स में जाऊंगा तो ये दोनों जो कंडीशंस लगी हुई हैं इनको सेपरेट ये दिखा रहा है। क्या क्या दिखा रहा है कि भाई पहली उसमें लगी हुई है कि सेल वैल्यू लेस देन 100 हो और उससे ऊपर लगी हुई है सेल वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो, तो ये फॉर्मेटिंग कर दे। और सेल्स की वो भी बता रहा है कि कितने सेल्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है। तो ये H7 से लेके H16 तक अगर आप यहाँ देखें तो H7 से लेके H16 तक सेलेक्ट हुआ हुआ, सेम नीचे वाले केस में भी है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप यहाँ देखें रॉ नंबर H7 से लेके H16 तक कितने रिकॉर्ड इसे मिले। तो इस तरह हम अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें ये इजी होता है कि हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग एक ही सेल, एक ही रॉ में, एक ही कॉलम में हम मुख्तलिफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वक्त इतने सेट में इस कॉलम के अंदर दो तरह की फॉर्मेटिंग यूज कर ली, एक मैंने लेस देन 100 की प्राइस को और एक ग्रेटर देन 100 की प्राइस को। तो ये भी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसमें बहुत चीज़ें समझने के लिए हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी है जो फॉर्मुलेशन के साथ होती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया और न्यू रूल्स पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक आप देखें लास्ट में लिखा हुआ है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो यहाँ आके हम फॉर्मूले के जरिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, जो हम आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में आपको कवर कराएंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और आने वाली क्लास में इंशाल्लाह, अगली क्लास में हमने जो प्लान किया है वो हम आपको शॉर्ट कीज बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल शॉर्ट कीज हैं एक्सेल के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ड्यूरिंग वर्किंग। तो वो क्लास लाजमी देखिएगा और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जो एक्सेल को सीखना चाहते हैं
और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनको हमारा चैनल रेफर करें ताकि वो हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियोस को देखें।